हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप थंबनेल देख चुके हैं। आप थंबनेल देखने के बाद आपको यही लगा होगा कि आज मैं आपको एक स्पेशल सा चैप्टर जैसे वल्गर फ्रैक्शन या रेक्रीन या टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि मैं उसे ही पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि ये चैप्टर जो है क्लास 9th और 10th का ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल कंपटीशन तक का होता है। तो आप लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करते हुए हमारे इस पूरे वीडियो को टिल इन तक देखिएगा, जिससे कि आपका पूरा मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले वल्गर फ्रैक्शन और रेक्रीन पढ़ाने वाले, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ चीज है जैसे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है वो थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, सबसे पहला चीज है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और यहां पर है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग टर्मिनेट से बना है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा कट जाना, पूरा पूरा। उस चीज को अगर उस चीज से अगर भागा देंगे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा और हमें एक फिक्स्ड डेसिमल में हमें एक चीज मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज को जैसे 1/2, इसे जब हम अगर पूरी तरह से अगर जब हम डिवाइड करें 1 को 2 से, तो यह हमारा 0.5 हमारा निकल के सामने आएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए इसी तरीके से है आपका, समझ लीजिए 7/2, तो देखिए ये भी देखिए 3.5 में ये कटकर आपको सामने आ जाएगा। ये 0.5 के बाद और कोई चीज नहीं होगा, तो जिसे आप कहते हैं टर्मिनेटिंग। चलिए, टर्मिनेटिंग चीज को कैसे पहचान सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, ये इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए, ये ये फ्रैक्शन पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और आप जानते हैं कि जैसे फ्रैक्शन जो भी होता है इज क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज हो जाता है। लेकिन ये क्यू क्या होना चाहिए जिससे ये टर्मिनेटिंग हो और ये नॉन टर्मिनेटिंग हो, उससे पता चले। देखिए, क्यू जो है ये अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, वेयर जो पावर m एंड n है ये नॉन नेगेटिव नंबर्स है, नॉन नेगेटिव नंबर्स है। अगर इस फॉर्म में अगर है, अगर ये डिनोमिनेटर मतलब q 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के ही फॉर्म में अगर है, तो आपका वो चीज जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर q जो है इज नॉट इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में है, तो मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आप अगर सोच रहे हैं जैसे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इंटू मान लीजिए कुछ और 3 का पावर मतलब कुछ भी r, 3 का पावर r, समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक दिया हुआ है 3 का पावर r और 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। अगर ऐसा रहे तो क्या ये मतलब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा? तो देखिए, सबसे पहले आपका जो है ना फॉर्म बस इसी फॉर्म में होना चाहिए। उसमें कोई अलग से मल्टीप्लाई या अलग से डिवाइड, या ये मान लीजिए 2 का पावर m या 2 का पावर n अलग से अगर भी हो, मतलब अगर मान लीजिए सिर्फ 2 का पावर m में रहे या 2 का पावर सिर्फ n में रहे, 5 का पावर n में रहे, तो चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको ये जो सिर्फ फॉर्म है इसी फॉर्म में होना चाहिए। 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नंबर यहां पर है। तो आप इसी फॉर्म में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि 1/3, इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा, 1 को 3 से जब डिवाइड कीजिएगा तो आप देखिएगा कि 0.3333 इनफाइनाइट टाइम में चला जाएगा, लेकिन ये कभी पूरी तरह से कट नहीं होगा। उसी तरीके से मान लीजिए ये 7/6 अगर कर दीजिएगा तो देखिए इसका भी 1.111 ऐसे करते करते ये चला जाएगा, लेकिन ये कभी भी आपस में कट नहीं होगा। तो मतलब वैसा नंबर, वैसा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, वैसा रिपीटिंग डेसिमल्स जो बढ़ता चले, उसका कोई फिक्स्ड मतलब वो नहीं हो, मतलब प्लेस नहीं हो कि कितना दूर तक जाएगा, वैसे को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीटिंग डेसिमल्स, ऐसा चीज कहते हैं। और आपको वल्गर फ्रैक्शन पढ़ने से पहले या मतलब रेक्रीन फ्रैक्शन पढ़ने से पहले इस चीज का जानकारी होना जरूरी था, क्योंकि वल्गर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। आप अगर यहाँ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग अगर आप समझ चुके हैं तो आप देखिए वल्गर फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है और उसको क्या कह सकते हैं। देखिए, वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन और रेक्रीन,
रेकरिंग फ्रैक्शन, देखिए ये नॉन रिपीटिंग, ये जो होता है कि एक मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब रिपीटिंग डेसिमल्स होता है ये। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे कहीं कहीं पर लिखा रहेगा, मान लीजिए 1/3 ये लिखा रहेगा, तो जिसको लिखते हैं 0.3333 इन्फानाइट टाइम। लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, मतलब अगर एक ऐसे हर जगह पर ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए स्पेसिफिक इस तरह का एक टर्म का इस्तेमाल किया गया, या तो ऐसे और या फिर ऐसे भी लिखा जाता है 0.3 के ऊपर एक पॉइंट ऐसे दे दिया जाएगा। तो मतलब इसको भी जो है, और इसी चीज को हम लोग वल्गर फ्रैक्शन और रिकरिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो चलिए इस तरह का फ्रैक्शन का इस्तेमाल या ऐसे फ्रैक्शन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, आज हम लोग इसे समझेंगे। चलिए, आप इसमें कई तरह के सवाल आते हैं, और इसका सवाल तो आपको पता ही है कि क्लास में तो आता ही है, क्लास में तो जैसे है तो पढ़ना ही है, साथ साथ में कंपटीशन लेवल तक भी आता है। तो चलिए सबसे पहला आपको एज एग्जांपल में 0.1 के ऊपर बार ऐसे एक दिया गया है, तो इसे आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप x इज इक्वल टू 0.1 के ऊपर ऐसे कीजिए, जिसे आप क्या लिख सकते हैं 0.1111 इन्फानाइट टाइम। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसे आप समझ गए, इसे आप कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इसमें से मान लीजिए कि एक वन को इधर लाना है, एक वन को इधर लाना है, तो मतलब एक वन को इधर करने के लिए आप क्या कीजिएगा, 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों तरफ। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, तो 10 से इधर भी कीजिए तो 1.1111, मतलब इधर का भी 1 जितना है वो कभी घटेगा नहीं, वो बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो क्या हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कुछ कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को आप माइनस कीजिए, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.1111 माइनस 0.1111। इसका मेन उद्देश्य यही है, इसका मेन प्रिंसिपल ये करने का यही है कि डेसिमल के बाद वाला को हमें जीरो करना है। तो देखिए ये तो आपका 9x हो गया, और ये देखिए 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 1, और देखिए उसके बाद आपका जितना भी 1 इधर भी है इतना इधर भी है, तो मतलब आप इधर 0.0 आप कर सकते हैं, मतलब 1.0 या 1 भी आप लिख सकते हैं, जिससे आप x इज इक्वल टू क्या लिख लीजिएगा 1/9। तो देखिए 0.1 के ऊपर रेकरिन या 1 के ऊपर बार को आप क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, x इज इक्वल टू 1/9, और यही जो है आपका 0.1 के ऊपर बार जो है उसका ये मतलब ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए एक और कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। चलिए जैसे अब ले लीजिए 0.35, ये दोनों के ऊपर है 0.35। बस ये सारे एग्जांपल्स आपको इसलिए हम दे रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। तो चलिए सबसे पहले x इज इक्वल टू 0.353535 ऐसे करते करते इन्फिनाइट टाइम तक जाएगा, और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए रिपीटेशन कितना कितना हो रहा है 353535, तो मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 था तो उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई किए, लेकिन यहां देखिए अगर आप 10 से कीजिएगा तो सिर्फ 3 आएगा, तो जिससे आपका 535353 इस तरह रिपीट होगा, ताकि लेकिन डेसिमल को उधर वाला हमारा जीरो करने में हमको परेशानी होगा। लेकिन अगर आप 35 को ही अगर आप इधर ले आते हैं, पॉइंट इधर ले आते हैं, तो फिर उधर 35 बचेगा। तो मतलब जितना के ऊपर बार रहता है आपको उतना से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो मतलब अगर 35 है तो आप यहां किससे कीजिएगा 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 100 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 35.353535, ये जितना है वो बढ़ते जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा, बस उसी तरह से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 35.353535 माइनस 0.353535,
हम क्या बोले थे कि पॉइंट के बाद वाला जितना भी है उसको जीरो करना ही इसका मेन प्रिंसिपल है, इसका मेन उद्देश्य है। ऐसा करने के पीछे बस आपका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि डेसिमल के बाद वाला जीरो आ जाए। तो देखिए इसमें आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 99x, और इसे आप कीजिएगा 35 में से जीरो को कीजिएगा तो 35, और पॉइंट के बाद देखिए 35 35 35 35 है, तो मतलब इसके बाद जीरो, तो मतलब x इक्वल टू 35/99, मतलब 0.35 के ऊपर होल बार अगर रहे, मतलब 35 के ऊपर पूरा का बार रहे, तो इसका जो फ्रैक्शनल फॉर्म होगा वो होगा आपका 35/99। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके बाद का एक एग्जाम्पल दूसरे तरह का और लेते हैं, वो देखिए किस तरह का एग्जाम्पल है। देखिए ये तो आप समझ में आ गया। उसी तरह अगर 3 के ऊपर बार दिया रहेगा तो आप किससे कीजिएगा, तीनों को डेसिमल किधर लाइएगा। जैसे मान लीजिए कि 0.321 ऐसे दिया हुआ है, इसके पूरे के ऊपर बार दिया रहे, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे x इक्वल टू तो आप इसे ले ही लिए 0.321, लेकिन आप कहिए किसको, तो हम आपको क्या बोले कि इसका उद्देश्य जितना के ऊपर ये बार है उतना पर आपको लेना था, 1 2 3, मतलब कितना से करना पड़ेगा, 1000 से करना पड़ेगा, जिससे ये क्या हो जाएगा 321.321 ये रिपीट होने लगेगा। जिसे अगर माइनस कीजिएगा तो 999x, और इसे इधर कीजिएगा तो 321, तो उसके बाद आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए इससे एक हटकर एक सवाल आपको बताते हैं, जो उस तरह का भी सवाल अगर आ जाए तो आप कैसे उसको बनाइएगा। जैसे दिया हुआ है 0.3 एंड 2, और सिर्फ 2 के ऊपर ऐसे दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे बनाइएगा। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि मतलब कि सिर्फ 2 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट नहीं हो रहा है। तो मतलब इसको आप कैसे लिखिएगा, लेट x इक्वल टू क्या लिखिएगा, 0.3222 इनफाइनाइट टाइम, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। पहले अच्छे से आप समझिएगा। देखिए आप एक ही बार में इसमें 32 से मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा। सबसे पहले आप एक ही बार में 32 से, मतलब ये 100 से मल्टीप्लाई करके एक ही बार में इसको मत ले आइएगा, पहले इस 3 को लाइएगा, पहले इस 3 को जो अकेला है उसको पहले ले आइए। तो इसको पहले इधर लाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 3.2222 ऐसे करते करते ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। देखिए अगर आप इसमें से इसको अगर माइनस करते हैं तो देखिए 3 में से 0 जगह 3 तो हो गया, लेकिन देखिए ये 3 के नीचे तो 2 आ गया, इस 2 के मतलब इधर पूरा 0 हो गया, लेकिन ये 3 के कारण तो ये वाला इधर वाला पॉइंट इधर वाला 0 नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब हम क्या करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप में फिर से इसी पे इक्वेशन को फिर से एक बार किससे 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 32 है तो एक बार 100 से कर लीजिए, और एक बार 10 से आपको इसलिए करने के लिए बोले क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं था तो इसको सिर्फ अलग करना था। तो देखिए ये हो गया आपका 100x, ऐसा अगर कीजिएगा 100x, इसमें कीजिएगा तो ये हो जाएगा 32.2222, ये हो गया इनफाइनाइट टाइम, और ये है आपका इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इक्वेशन सेकंड को आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट को आप रहने दीजिए, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से ही हमारा इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड निकला है। अब देखिए हमारा बात है, देखिए यहाँ 32 है, यहाँ 3 है, लेकिन देखिए इसके बाद भी 2 है, इसके बाद भी 2 है, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में वो बात नहीं था, 3 था, मतलब इसको हम इक्वेशन में अगर लाते तो हमारा पॉइंट के बाद 0 नहीं होता। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड। देखिए थर्ड में से अगर सेकंड को माइनस करेंगे तो 100x माइनस 10x इक्वल टू 32.2222 इनफाइनाइट टाइम माइनस 3.2222 ये इनफाइनाइट टाइम। तो देखिए ये हो गया आपका 90x इक्वल टू, ये 32 में से अगर 3 को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 29, और पॉइंट के बाद तो ये 0, ये 0 ही करना हमारा मेन प्रिंसिपल होता है। तो देखिए मैं 0 इधर हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया 29/90। तो मतलब 0.32 और 2 के ऊपर बार अगर इस तरह का दिया हुआ रहे तो इसका जो फ्रैक्शनल फॉर्म आपका जो होगा ये क्या होगा 29/90। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह का भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि आपको इसे सॉल्व करना कैसे है। चलिए एक एग्जांपल और लिए, जैसे देखिए 0.123, मान लीजिए ये 3 के ऊपर ओनली बार है,
तो आप इसे कैसे बनाइएगा, एकदम सिंपल, आपको जैसे हम समझाए हैं बस उसी स्टेप से आप बनाइए। चलिए एक 1 बाई 1 हम लोग करते हैं। सबसे पहले लेट कीजिए x इज इक्वल टू 0.12, ये जो 3 है तो ये 3 ना बार बार रिपीट होगा, 3 3 3 3 3, ये बार बार रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि 3 के ऊपर ही ओनली बार है, 1 2 के ऊपर कोई बार नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट, मैंने सबसे पहले क्या बोला था, जो बार है उसको उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो ऐसे ही है उसके लिए उसको सबसे पहले आपको पॉइंट के इधर लाना है, उसको सबसे पहले पॉइंट के इधर लाना है। तो जो बार से जो इंडिपेंडेंट है, जो बार से अलग है 12, 12 को आप इधर लाने के लिए देखिए 2 डिजिट है, मतलब 100 से पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप पहले आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 100x इक्वल टू ये हो जाए क्या 12.3333, ऐसे करते करते इनफाइनाइट टाइम हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम सॉल्व कर कैलकुलेशन में लाते हैं तो देखिए हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए ये तो सॉल्व हो जाएगा, 12 में से 0 को माइनस करेंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन देखिए इधर 3333 है लेकिन यहाँ पर 12333 है। तो क्या आप अगर पॉइंट की इधर वाला 0 करना चाहिएगा तो 0 होगा? तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा मेन प्रिंसिपल इसमें क्या रहता है कि हमको इधर करना रहता है, मतलब पॉइंट के उधर वाला 0 करना रहता है। तो पॉइंट को उधर 0 करने के लिए हमको 1 2 3 ये तीनों को इधर लाना है। 1 2 3 तीनों को इधर लाएंगे तब उधर जो है कि हमारा 3 3 3 3 बसता चला जाएगा। तो चलिए इस फर्स्ट इक्वेशन में 1 2 3 को अगर इधर लाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000x कर लीजिए और इधर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 123.3333। आप जितना बार भी लिख लीजिए, इनफाइनाइट टाइम है ये, और ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को आप छोड़ दीजिए, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन थर्ड से आप कैलकुलेशन में लाइए। क्या लिखिएगा, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड। तो देखिए 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 123.3333। जितना बार भी आप इधर लिखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा जितना बार पहले वाले में लिखिएगा दूसरा वाला भी उतना ही बार लिखिएगा ताकि आपको आसानी हो उसको 0 करने में। जितना बार भी इधर हो सकता है, 12 3 3 3 3, ये भी इनफाइनाइट टाइम है, ये भी इनफाइनाइट टाइम है, कर दीजिए। ये देखिए क्या हो जाएगा 0 0 एंड 9 इधर हो गया, और इधर से अगर कीजिएगा 123 में से 12 को अगर आप माइनस कीजिएगा तो 1 1 और 1, और पॉइंट की इधर तो आपको 0 करना ही रहता है। तो ये पूरा देखिए 3 3 3 इधर भी है, 3 3 3 इधर भी है 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1 1 1 डिवाइडेड बाई 900। तो देखिए 0.1233 के ऊपर जो रेखरीन है उसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 111 डिवाइडेड बाई 900। तो यही है इसका फॉर्म। और आप सारे स्टूडेंट से एक बात और, ये तो है कंसेप्चुअल, मतलब क्लास 9 10th में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इस कंसेप्ट से ही आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। लेकिन आप अगर कंपटीशन की तैयारी करें और कंपटीशन में ऐसा अगर सवाल आता ही है, ऐसे सवाल को अगर इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा तो काफी वक्त लग जाएगा। तो आपको टाइम का बचत हो इसके लिए इसके शॉर्टकट्स भी आने चाहिए, आपके शॉर्ट ट्रिक्स भी आने चाहिए। तो अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स भी अगर चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के शॉर्ट सेशन में जाइए, वहां आपको इसका ट्रिक मिल जाएगा। आप उससे अच्छे से वहां पर एक कंसेप्ट क्लियर करके आप अपने एग्जाम में कम से कम समय में बना सकते हैं। तब तक के लिए आप इसका पूरा प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए। और अगर इसका शॉर्टकट जानना है, ट्रिक्स जानना है तो शॉर्ट सेशन में आकर मेरे चैनल में देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।